हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 जून 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर को एक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो को देखते हैं कमेंट करके आंसर बताया कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर 15 जून को। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर नंबर आपका सी होगा। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है जो मनाया जाता है। इसके लिए जो थीम है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ये इसका थीम है, आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इंपोर्टेंट डेज जो हम रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और इसके लिए थीम लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस आपका 6 जून को, विश्व कीट दिवस आपका 6 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, थीम फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख या अभिलेखागार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 11 जून को। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को, इसके लिए थीम रहा एंड चाइल्ड लेबर नाउ, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस आपका 13 जून को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने मई महीने के लिए, मई मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? ऑप्शन आपके गुड़ाकेश मोती, चामरी अथापथु, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, दोनों को। अगर मैं गुड़ाकेश मोती की बात करूं तो ये आपके स्पिनर गेंदबाज हैं, स्पिनर गेंदबाज और ये वेस्ट इंडीज के हैं, ये भी आप याद रखें, वेस्ट इंडीज के हैं ये गुड़ाकेश मोती। और अगर हम चामरी अथापथु की बात करें तो ये महिलाओं के अंदर है, ठीक है। और एक आके श्रीलंका टीम की कप्तान है, श्रीलंका जो टीम है श्रीलंका टीम की ये कप्तान है, ये भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें एक अवार्ड और भी मिला है, 2023 आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, याद रखिए, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चामरी अथापथु को मिला है और श्रीलंका की टीम की कप्तान है। साथ में मैंने लिख भी दिया है, आप यहाँ से रिवाइज कर पाएंगे आराम से, कि वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के हैं स्पिनर गुड़ाकेश मोती, ठीक है। इन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना गया है मई महीने के लिए। और महिला वर्ग में श्रीलंका की चामरी अथापथु, इनको चुना गया है। और 2023 के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्होंने ही जीता था, चामरी अथापथु ने। पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका संबंध था तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक या फिर पियानो वादक। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा। ये एक सरोद वादक है, आप ये देख रहे हैं ना इनके हाथ में, तो इंस्ट्रूमेंट आपका सरोद वादक, ठीक है, याद रखेंगे आप। हाल ही में कौन पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने हैं? देखिए आपकी जो नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चंस है आजकल ज़्यादा ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। हाल ही में कौन पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने हैं? पीके मिश्रा, अजीत डोभाल, अमित खरे या फिर तरुण कपूर। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा, पीके मिश्रा। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने हैं, याद रखना आप। ये सलाहकार हैं, देखो अमित खरे और तरुण कपूर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये प्रधानमंत्री के पीएम के सलाहकार हैं, सलाहकार है ये पीएम के। अजीत डोभाल के बारे में आपको अच्छे से पता है ये पहले से, बाकी मैंने क्वेश्चन भी बनाया आगे, अब हम देखेंगे वहां पे। देखो आप, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल, अमित खरे, तरुण कपूर या फिर पीके मिश्रा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, अजीत डोभाल जी क्या बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, याद रखें। अमित खरे और तरुण कपूर क्या है? प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। और पीके मिश्रा हमने अभी सचिव के बारे में बात की है जस्ट। हाल ही में किसे
एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? अरुण कपूर, प्रभात सिंह, संजीव जैन या फिर प्रेम प्रभाकर? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका डी होगा। प्रेम प्रभाकर को एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। साथ में और क्या याद रखोगे आप कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद, सोनी कंपनी के सीईओ भारत के लिए गौरव बनर्जी, लोकपाल का सचिव नियुक्त आईएएस प्रदीप कुमार त्रिपाठी, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष आईएएस राकेश रंजन, सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त आईएएस राजेंद्र कुमार, मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी, और मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी इदाजिसा नोगरांग, और विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने आपके संजीव जैन। तो ये सारे आप रिवाइज करते रहेंगे। हाल ही में भारत के किस बंदरगाह ने विश्व बैंक की CPPI लिस्ट में 18वां स्थान आपका हासिल किया है? मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर कांडला बंदरगाह? इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन सा स्थान हासिल किया है? 18वां स्थान हासिल किया है। अब माइंड में आ रहा होगा CPPI होती क्या है? तो देखिए होता है कंटेनर पोर्ट। अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर विशाखापट्टनम ने 18वां स्थान आपका हासिल किया है। याद रखें, विश्व बैंक का है ये, याद रखें आप। हाल ही में बाल विवाह को रोकने के लिए किस राज्य ने मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? कर्नाटक, असम, मेघालय या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका बी होगा। असम ने ऐसा किया है। ठीक है, देखिए असम में जो मुख्यमंत्री है हेमंत शर्मा, बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसकी घोषणा की है क्योंकि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी, आगे एडमिशन लेंगी, उनको मासिक जो वजीफा है उनको प्रदान किया जाएगा। और इसमें लगभग आपके 10 लाख जो लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और 5 वर्षों के अंदर आपके 1500 करोड़ रुपए इसके अंदर आपके खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आगे एडमिशन लेंगे तो जो बाल विवाह है वो उनका रुक जाएगा, चाहे पैसे की लालच में ही रुके लेकिन रुक जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप की जो घोषणा है इसलिए ही वो की जाती है ताकि वो आगे बढ़े और जो बाल विवाह है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी बन जाएगा, असम के अंदर। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, सिक्किम। देखिए आपके काफी बने हैं, जो भी आपके सीएम हैं उनकी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जहां पे आपको सारे एक साथ ही बता दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफी बन रहे हैं आपके, तो डेली अगर इन क्वेश्चंस को डालेंगे तो काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सीएम के। तो इनके लिए अलग से एक सीएम की वीडियो आएगी, याद रखिएगा आप। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर अमन या फिर मयंक सिंह? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, प्रोफेसर देवेंद्र लाल, इनके नाम के ऊपर रखा गया है। तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, जो मंगल ग्रह पर आपको क्रेटर मिले हैं, तो आपका जो एक क्रेटर है उनका नाम तो रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे, याद रखेंगे, जो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक है, एक है आपका मुर्सान क्रेटर, तो इसका जो नाम रखा गया है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुर्सान शहर, मुर्सान शहर के नाम पे रखा है मुर्सान क्रेटर। और एक नाम रखा है हिल्सा क्रेटर, तो हिल्सा क्रेटर जो है वो बिहार का एक हिल्सा शहर है, उसके नाम पे रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर जो क्रेटर के नाम रखे हैं वो भारत के किन 2 राज्यों के नाम पर रखे हैं? तो ये भी आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश व बिहार। तो किसी भी तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको हर तरह से इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो एक तो प्रोफेसर है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, एक आपका बिहार का हिल्सा शहर है और एक आपका उत्तर प्रदेश का मुर्सान शहर है, इनके नाम पर ही ये नाम रखे गए हैं। तो देखिए आप मंगल ग्रह पर यूपी बिहार हो गया ना, एक आपका मुर्सान और एक आपका हिल्सा, हिल्सा बिहार में, मुर्सान आपका यूपी के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप इसके बारे में। अब हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं और वीकली करंट अफेयर की वीडियो भी आपको कल संडे के डे मिलेगी। तो देखिए आप, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? मैग्नस कार्लसन व जू वेनजुन ने, याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 129वां है, फर्स्ट आइसलैंड है और लास्ट आपका सूडान है। ठीक है, 146 के ऊपर। भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे उपेंद्र द्विवेदी। किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 6th ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो सुमित नागपाल ने जीता है।
मोटोजीपी भारत के 2025 संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? नोएडा उत्तर प्रदेश में। और किस राज्य की सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ का निवेश करेगी? राजस्थान सरकार। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया? फ्रांस की। और भारत के एक्जिम बैंक ने हाल ही में किस देश में अपना कार्यालय खोला है? नैरोबी, केन्या के अंदर। और हाल ही में स्लोवाकिया और किस देश के शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पेरू ने किए हैं। ठीक है, स्लोवाकिया और पेरू ने। मैंने आपको बताया था पेरू आपका 41वां, स्लोवाकिया 42वां नंबर का बना है इसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाला, अगर आपको याद हो। हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार कौन बन गई है? श्रुति वोरा बन गई हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया? 2025 को। 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और हाल ही में UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पूजा तोमर। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज्जमान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? बांग्लादेश के। और हाल ही में COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभिजीत किशोर बने हैं। और हाल ही में G7 की बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इटली के अंदर किया जा रहा है। और विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है? 6.6%। हाल ही में किस देश के श्रमिक आवास में आग लगने से 40 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई? कुवैत के अंदर। और हाल ही में किस देश में वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान से उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन आपका किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपका नेपाल के अंदर। तो ये आपके रिवीजन के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी बेस्ट और अच्छे लेवल की ही मिलेंगी। चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।